फट से अपनी कॉपी। पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी को याद है ना। और टेंस वगैरह सब पढ़ने के लिए हमें वर्ब बेसिक आना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आना चाहिए, वो सब याद है। तो आगे आज स्टार्ट करते हैं अपन टेंस। अब सही है वॉइस? हेलो, वेलकम सभी को। टेंस स्टार्ट करते हैं। राहुल, इसका कलर चेंज कर दो, एक्चुअली बहुत आंखों में जा रहा है। हम्म। चलिए, हेडिंग डालो टेंस, न्यू न्यू चैप्टर एक। चलिए स्टार्ट करें। रेडी सभी लोग? सबसे पहले टेंस होता क्या है? क्या होता है टेंस? काल। अरे भाई, हिंदी नहीं, इसका हिंदी थोड़ी पूछ रही हूँ। क्या होता है टेंस, मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन इट। क्या होता है टेंस, ऑनलाइन में बताओ। सेंटेंस की टाइम बताता है, एग्जैक्टली। एक्चुअली टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। कोई भी एक्शन है, कोई भी एक्टिविटी है, वो किस टाइम पे हुई है, वो कौन बताता है? टेंस बताता है। क्या? एक्टिविटी का टाइम। तो टेंस क्या करता है? डिस्क्राइब्स। इंग्लिश में लिख दूं क्या? डिस्क्राइब्स द टाइम, द टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी, कोई भी काम जो हुआ है। हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई भी जो काम हुआ है, कोई भी क्रिया हुई है, कोई भी क्रिया हुई है, वो किस समय पर हुई है। क्रिया का जो समय है ना, वो कौन बताता है? टेंस बताता है। सबसे पहली चीज तो क्रिया का समय कौन बताता है? टेंस। तो इसका मतलब टेंस पढ़ने के लिए वर्ब आनी चाहिए। सारा गेम ही किसका है? वर्ब का है। यानी मैं एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंस में लिख सकती हूँ। सेंटेंस सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही रहेंगे, प्रोनाउन सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा? एक्टिविटी चेंज होगी। और एक्टिविटी किसमें चेंज होगी? वर्ब में। यानी पूरा टेंस में आपको पढ़ाऊंगी, जो मेजर रोल प्ले करेगा वो कौन प्ले करेगा? वर्ब करेगा, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स चेंज होंगे। वर्ब के फॉर्म्स क्या होंगे? चेंज होंगे। भले मैं पूरे जितने भी टेंस है सब में एक ही एग्जाम्पल को लिख दूं। ठीक है क्या? ये बात समझ में आई? तो टेंस क्या होता है? टाइम होता है। और टाइम क्या करता है? टाइम बताता है कि एक्टिविटी कब हुई है। क्लियर है क्या इतनी बात? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं? लिखो, लिखो भाई फटाफट से। हम्म। चलिए, ऑनलाइन में समझ में आया? टेंस क्या बताता है? टाइम बताता है, कोई भी एक्टिविटी कब हुई है। जैसे मैं कोई एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लूं, उसको अलग अलग टेंस में लिखती हूँ, है ना। एक हिंदी में लिख रही हूं अभी, सिर्फ सब चेक करने के लिए एग्जाम्पल। जैसे मैं कह रही हूं, मैं पढ़ाती हूं, मैं पढ़ाती हूं, मैं पढ़ा रही हूं, पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा चुकी हूं, पढ़ा चुकी हूं, या मैंने पढ़ाया है, सेम ही बात है। मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, सुबह से पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाई थी, मैं पढ़ा चुकी थी, मैं पढ़ा रही थी। कुछ भी लिखूं, चेंज क्या हो रही है? सिर्फ वर्ब चेंज हो रही है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। चेंजेस किस में होंगे? वर्ब में। तो आपको अगर टेंस समझना है तो वर्ब पे कमांड होनी चाहिए। और वर्ब कितने तरह की होती है? दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्लियर है क्या? तो पूरे टेंस में यही चलेगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। क्लियर है? लिखना चाहते हो इसको, लिख लो। सिर्फ चेंजेस किस में हो रहे हैं? चेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपके टेंस में हो रहे हैं। पढ़ा रही हूं, पढ़ा चुकी हूं, पढ़ा रही हूं, पढ़ाती हूं, यहां था भी हो सकता है। यानी सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, एक्टिविटी का टाइम चेंज हो रहा है, एक्शन का टाइम चेंज हो रहा है। टेंस एक न्यू टॉपिक है। ठीक है। हम्म।
स्क्रॉल करें तो मुझे कुछ आइडिया लगे नीचे। अच्छा, सॉरी, आपके कमेंट्स इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिए, मुझे दिख ही नहीं रहा था कि 28 कमेंट्स ऑलरेडी छूटे हुए थे, है ना। असर्टिव फिर से बताऊं, एक बारी बता देती हूँ। हम्म। और कोई क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन नहीं आ पाए हो तो कमेंट का रिप्लाई मैं इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं है, एक साथ ये नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है ना। चलो, हाँ जी। एक पूछा है असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब थोड़े आपके कमेंट्स में देख पाऊंगी, मैंने स्क्रॉलर सेट कर लिया है। हाँ जी, थोड़ा सा अगर जूम हो जाए बाहर एक बारी बोलना, कमेंट्स थोड़ा जूम कर दे, दूर का दिखता ही नहीं है मेरे को। हम्म। क्या बोल रही थी? असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? अपनी बात को कहना, ना कोई प्रश्न पूछ रहे हो, ना बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो, ना किसी को कुछ विश कर रहे हो, कुछ भी नहीं, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। असर्टिव सेंटेंस होते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस। क्लियर है? चलिए, जैसे कोई भी बात, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती हूँ, ये सारे किस प्रकार के वाक्य हैं? असर्टिव है। आप बात को कह रहे हो, और असर्टिव में दोनों आते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। थोड़ा सा कमेंट जूम कर दो ताकि पता चल जाए ना। हम्म। और थोड़ा सा दूर से ही दिखे। हम्म। बस, थैंक यू थैंक यू। और कर्सर ऐसे सेट करो कि नीचे कमेंट अपडेटेड मिलते रहे मुझे ना। अब दिखेंगे? ठीक है। हाँ जी, चले स्टार्ट करें क्या? हाँ, ये क्लियर है। टेंस क्या होता है? टाइम होता है, एक्टिविटी का टाइम होता है, कोई काम किस वक्त हुआ वो कौन बताता है? टेंस बताता है। और टेंस का एग्जाम्पल अपन ने लिखा, कैसे अलग अलग एक ही एक्टिविटी, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग टाइम पे उस काम को कर रहा है। क्लियर है? अब वर्ब का पूरा खेल है, बस टेंस को एक बारी हम समझ लेते हैं कि टेंस के 3 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 3। और आप जानते भी हो, हिंदी में भी पढ़ के आते हो, कौन कौन से टाइम जोन है। सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सीक्वेंस के हिसाब से ही रख देती हूँ। जो अभी है वो प्रेजेंट है, जो आगे होगा वो फ्यूचर है, और जो बीत गया वो पास्ट है। ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है। क्या एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी किस टाइम पे हो रही है वो टेंस बताता है। बहुत अच्छी बात है। वर्ब में चेंजेस होते हैं, 3 तरह के टाइम जोन है टेंस के। क्या क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हर एक टेंस का, यानी हर एक टाइम जोन की 4 कैटेगरीज है, या 4 टाइप्स हैं। क्या है? 4 प्रकार है, वो भी आपने सुने होंगे। क्या क्या बोलते हैं? एक में भी लिख दूंगी तो बात एक ही है ना। इन चारों के लिए सेम ही एक में ही लिख देती हूँ। टेंस का नाम आ जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, और फ्यूचर है तो फ्यूचर। चलो, उसके बाद में क्या? सबसे पहला जो टेंस होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। दोनों नाम लिख दिए मैंने। ठीक है क्या? ऐसे ही पास्ट सिंपल भी हो सकता है, फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है। सेकंड जो नाम रहता है वो क्या रहता है? कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। इसको भी एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? प्रोग्रेसिव। इसको किस नाम से जानते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए, थर्ड अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये नाम भी याद होने चाहिए आपको। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कितने टाइम जोन है? 3। टाइम तो कितने हैं? 3। जो अभी है, जो बीत गया और जो आएगा। और हर एक टेंस के 4 टाइप है। इसके भी 4 टाइप है, इसके भी 4 टाइप है, इसके भी 4 टाइप है। बार बार लिखना पड़ता है, इससे बेटर है छोड़ दिया। जिसका भी है आगे क्या? प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट, या पास्ट सिंपल, पास्ट इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? लिखो। हाँ जी। हाँ, ग्रामर वाली बुक का पीडीएफ मैं डलवा दूंगी, मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, और उसको मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। आप लोड मत लो उसका ना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्लास लैपटॉप में नहीं चलेगी, प्रिंट निकलवा लो। फाउंडेशन बुक में कोई अपडेट नहीं होगा। देखो, कंटेंट तो सेम ही रहता है। एक चीज मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसा तो है नहीं कि आपने मेरे से कभी पहले टेंस पढ़ रखा हो। नो मैटर वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज, चाहे इस एप्लीकेशन पे, चाहे ऑफलाइन में, चाहे यूट्यूब पे, ऐसा तो है नहीं कि मैं नया टेंस याद कर दूंगी। टेंस तो टेंस ही रहेगा, टेंस तो चेंज नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस लेवल तक इसको कवर कर लें कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। प्रैक्टिस ज्यादा होगी,
कंटेंट में डिफरेंस रहेगा कि हम एग्जाम्पल ज्यादा लिखेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करवा देंगे, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल जाएगा, और तो नया टेंस नहीं इजाद कर पाऊंगी। क्लियर है? टेंस के 3 तो टाइम जोन है और 4 सब टाइप है हर एक टेंस का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपके मेनली जो टेंस से क्वेश्चन आते हैं वो वर्ब पे ही आते हैं। या तो वर्ब फिल करवाता है, फिल इन दी ब्लैंक दे देता है और वर्ब को फिल करना है, या वर्ब गलत लगा देता है और उसको आपको सही करनी होती है। तो जो टेंस के क्वेश्चन रहते हैं वो किस पे बेस्ड रहते हैं? वर्ब पे। तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों अपन करेंगे। एक एक टेंस पे मैं आपको स्विच करूंगी। उससे पहले थोड़ा सा टेंस का जो है मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि कौन सा टेंस किस तरीके से होता है, और टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद करवाती हूँ। मैं ये मानती हूँ टेंस के 70% क्वेश्चन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। और जिस लेवल का आपका एग्जाम है, आई वुड से 90% क्वेश्चन सिर्फ हेल्प इनसे ही हो जाएंगे। किनसे? वर्ब के पहचान से और इन्हीं से ही। और ये लिटरली हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके लेवल के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है, मैं तो आपको हर एग्जाम का आरजेएस के क्वेश्चन भी करवाऊंगी। आरजेएस में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसलिए करवाऊंगी क्योंकि हर आपके एग्जाम का तो कोई प्रीवियस ईयर है नहीं, तो हर एक एग्जाम का हम लोग करेंगे। पर एक बारी वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। चलो पहले टाइम समझो, टाइम किस तरीके से मूव करता है अलग अलग टेंस में। ये जैसे अगर मैं बोलूं टाइम स्केल है, ठीक है, तो प्रेजेंट जो होता है ना, प्रेजेंट सिर्फ वही है जो अभी इस वक्त है। क्या? प्रेजेंट कितना है? जो अभी इस वक्त है वही प्रेजेंट है। आज से अगर मैं आपको बोलूं प्रेजेंट क्या है, तो आप बोलोगे जो अभी है वही प्रेजेंट है। सपोज मैंने 5 मिनट पहले चाय पी, कितने मिनट पहले? 5 मिनट पहले, वो भी पास्ट है। 1 सेकंड पहले की भी सिचुएशन है तो वो क्या होती है? पास्ट। और 1 सेकंड बाद चाय पीऊंगी वो क्या है? फ्यूचर। यानी जो अभी है ना वही सिर्फ क्या है? प्रेजेंट है। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपका एक टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? आप लोग उस टेंस को ऐसे पढ़ के आते हो, और मेजोरिटी आप ही लोगों से पता चलता है, और मैं खुद भी स्कूल्स में पढ़ी हूं, तो हम कैसे पढ़ते थे कि जो अभी अभी हुआ है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो भाई अभी अभी हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? वाक्य थोड़ी बताएगा सर मैं अभी अभी हुआ हूं परफेक्ट लगाओ। नहीं नहीं, मैं अभी अभी नहीं हुआ हूं, मैं थोड़ी देर पहले हुआ था, इसमें पास्ट सिंपल लगाओ। ऐसा नहीं होता ना। तो हमें कैसे पता चलेगा अभी अभी हुआ है? इसीलिए आज से हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जो अभी इस वक्त है वो क्या है? प्रेजेंट है। 1 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले सब क्या है? पास्ट है। यानी इधर से अगर मैं गई तो मैं कहां पहुंच जाऊंगी? पास्ट में। और इधर से अगर मैं गई तो कहां पहुंच जाऊंगी? फ्यूचर में। लिख दूं क्या इधर पास्ट और इधर क्या? फ्यूचर। एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो अभी इस वक्त है ना वही क्या है? प्रेजेंट है, बाकी पास्ट और उधर फ्यूचर। जब मैं फ्यूचर से एक कदम पीछे आती हूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगी? प्रेजेंट में। फ्यूचर से पीछे आऊंगी तो कहां पहुंचूंगी? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट से पीछे जाऊंगी तो पास्ट में। और यहीं से स्टोरी शुरू होती है कि प्रेजेंट से जब आप पीछे जाते हो तो आप पहुंचते हो पास्ट सिंपल में। किस में पहुंचते हो? पास्ट सिंपल में। अब पास्ट से भी पीछे जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हो। एक टेंस आप लोग पढ़ के आते हो, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो आज से मैं आपसे पूछूंगी पास्ट का पास्ट क्या है? पास्ट का पास्ट क्या है? तो आप क्या बोलोगे? पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट है। वापस समझना, अभी इस वक्त जो है वो क्या है? प्रेजेंट। इससे बाद में फ्यूचर, इससे पहले पास्ट। फ्यूचर से पीछे आई प्रेजेंट में, प्रेजेंट से पीछे गई पास्ट सिंपल में, और पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके एग्जाम में जो पास्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑप्शन में दोनों रहते हैं। क्या क्या? पास्ट सिंपल भी रहता है और पास्ट परफेक्ट भी रहता है। कुछ बच्चे भावुक होकर पास्ट परफेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट यूज में नहीं आता। डायरेक्ट यूज में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये तो पास्ट का पास्ट है। यानी इस टेंस के अंदर किसी काम को पूरा होने के लिए किसी एक एक्टिविटी से पहले ये होना चाहिए था। जैसे मेरे लाइव आने से पहले ही कुछ बच्चे जुड़े हुए थे, तो मैं लाइव तो कहां आई? यहां। पास्ट सिंपल में मैं लाइव हुई, मान लो 4 बजे लाइव हुई, बच्चे तो उससे पहले से ही जुड़े हुए, तो पास्ट परफेक्ट उससे पहले होने वाला कोई काम है। क्लियर है क्या? तो डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में जा सकते हो क्या? आज से पूछूं कभी भी डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट करोगे? नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पास्ट सिंपल की कोई एक्टिविटी। या तो डायरेक्टली एक्टिविटी देगा, वरना कोई ऐसा कीवर्ड आपके लिए छोड़ देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्टिविटी किस में जाएगी? पास्ट परफेक्ट में। यहां तक कोई दिक्कत?
किसी को भी। अब प्रेजेंट के भी 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं, लेकिन फ्यूचर से पीछे प्रेजेंट, प्रेजेंट से पीछे पास्ट सिंपल, और पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट बनाओ इसको। देखो प्लीज, ये इस तरह के डाउट आप क्लास के पहले या क्लास के बाद या फिर अलग से चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करो, अबाउट बुक, अबाउट कोर्स। बड़ा रिदम ब्रेक होता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, फिर कहोगे कि कमेंट नहीं देखते हैं। इन सब में क्या टाइम थोड़ा सा अपना वेस्ट हो जाएगा ना। अलग से आप पूछो, टीम आपको रिप्लाई करेगी, है ना। और मेरे लायक कोई सवाल है वो मुझसे पूछो। अभी कुछ बताया क्या मैंने? नहीं। टेंस में क्या पढ़ेंगे? वर्ब का खेल है। वर्ब्स पढ़ेंगे कि एक्टिविटी किस, क्रिया कोई भी काम हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है। टेंस इज इक्वल टू टाइम, किस टाइम में काम हो रहा है। अब वो टाइम कितने तरह के टाइम है? 3 तरह के। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर एक टाइम की 4 कैटेगरी है, तो आपको नाम याद होने चाहिए। मैं प्रेजेंट सिंपल बोलूं तो क्लिक करना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल और उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसको प्रोग्रेसिव। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। उसके बाद क्या बताई? एक टाइम की आपको मैंने टेबल बताई। टाइम की टेबल क्या कह रही है? जो अभी है वो प्रेजेंट है, जो बाद में होगा फ्यूचर, और प्रेजेंट से पीछे आते हैं तो पास्ट सिंपल में, और पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। इससे एक चीज हमने सीखी कि डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट का यूज हम नहीं करेंगे। ये क्लियर है क्या? अब एक साथ में सारी हेल्पिंग वर्ब लिखवा दूं क्या? एक साथ सारी हेल्पिंग वर्ब लिखवा दूं? क्या कहते हो? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब याद हो गई तो काम आधा हो जाएगा। या एक एक टेंस के साथ में चलते जाए, एक साथ लिखी हुई रहेगी तो याद करने में आसानी रहेगी, और टेंस बाय टेंस भी वापस लिखवा दूंगी, है ना। बिल्कुल बेसिक से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अलग अलग टेंस को इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी, एक एक टेंस को। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल अलग पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस अलग पढ़ेंगे, परफेक्ट अलग पढ़ेंगे। लेकिन उनको समझ लेते हैं पहले कि अगर मैं बात करूं हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो एक टेबल अपन बना लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, प्रोनाउंस आपको याद है क्या? प्रोनाउन याद है क्या? कितने कितने पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन के? 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। लिखवाया था क्या मैंने? पक्का लिखवाया था, याद है? वो सब यहां काम आएंगे अपने। चलो आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब लिखना शुरू करते हैं। पहले शुरू के सारे टेंसेस की लिखूंगी। किस किस की? प्रेजेंट सिंपल की लिख दी मैंने, प्रेजेंट सिंपल की। हेल्पिंग वर्ब लिख रही हूं मैं ना। हेल्पिंग वर्ब याद है? हेल्प करती है या मेन वर्ब की जगह? हेल्प करती है। इसको मेन वर्ब की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है, इससे अकेले काम नहीं बनेगा। प्रेजेंट सिंपल की लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लिखेंगे। आधा काम आपका इसी से निपट जाएगा, और इनको याद ही करनी है, इसीलिए आज ही लिखवा दे रही हूं, ताकि कल से जब एक एक पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट मेरे साथ ही लिखते चलो, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ खास है नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो, प्रेजेंट सिंपल होती है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब 2 रहती है। कौन कौन सी रहती है? डू भी रहती है और डज भी रहती है। कौन कौन सी रहती है? डू भी रहती है और डज भी रहती है। डू और डज दोनों के ही बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। यहां भी MV1 लिख दूं क्या? और यहां भी MV1। लेकिन डू का इस्तेमाल कहां होगा, डज का इस्तेमाल कहां होगा, ये अलग चीज है। जानते हैं क्या आप लोग? लिख दूं? डू का इस्तेमाल कहां पे होता है? जहां पे प्लूरल नाउन हो आपकी, तो नाउन तो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल नाउन। और अगर नाउन नहीं हुई, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई? सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, और वर्ब सब्जेक्ट के लिए तो आएगी। अगर मैंने नहीं लिखा है तो ये चीज तो अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमें स्ट्रक्चर टेंस में क्या बनाना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो अगर नाउन प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, कुल मिला के आपने बचपन से देखा है, जैसे पेन है तो पेन सिंगुलर है, एक ही है, और पेन्स बोलू तो प्लूरल है। तो जिनको नहीं पता प्लूरल लिख लेंगे बहुवचन, और बहुवचन ना लिखो, समझ लो तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा है नाउन तो
अच्छा नाउन नहीं प्रोनाउन है, तो कौन से वो प्रोनाउन है जिनके साथ में डू आता है? बताओ, फर्स्ट पर्सन में बताओ। आई और वी दोनों के साथ में आता है, और यू के साथ में आता है, और दे के साथ में आता है, और इट के साथ नहीं आता सर, ये आता है। क्लियर है? चले अब देखो डस के साथ में क्या क्या आता है, डस के साथ भी लिखेंगे, मुझे लग नहीं रही सारे इसमें आ जाएंगे, बट कोई ना। सिंगुलर नाउन, कौन सी नाउन? सिंगुलर, जो एक ही हो। और प्रोनाउन में कौन कौन से? ही, शी, इट, बस। क्लियर है क्या? ये मैं यहां से मिटाती जा रही हूं क्योंकि एक एक ही लिख पाएंगे, शायद दो भी लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में एक अपन ने लिख दी है। क्लियर है क्या? लिखो, साथ के साथ लिखो। हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट सिंपल की? डू या डस, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहला सवाल तो यहीं से ही आता है, क्या डू और डस के साथ मेन वर्ब लगवाता है? अब यहां तो मैं तुम्हें 1000 बार चिल्ला चिल्ला के कह दूं डू और डस के बाद क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, कर दोगे गड़बड़। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या रिजेक्शन में आपकी हेल्प करेगा ये। ठीक है क्या? प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल के बाद नेक्स्ट लिखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले हेल्पिंग वर्ब याद हो जानी चाहिए, कल से आओ तो, है ना। टेंस के नाम याद होने चाहिए, उनकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। इस्तेमाल अभी नहीं बताया है, सब बताऊंगी वन बाय वन। लिखो नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबने लिख लिया था ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में भी वही दो चार बातें। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इसकी 3 रहती है। कौन कौन रहती है? इज भी रहती है, एम भी रहती है, और आर भी रहती है। बस कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है? इसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में मेन वर्ब की और आईएनजी, और आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। क्या लगा हुआ होना चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है क्या? अच्छा एक चीज और मुझे लिखवानी, जगह है क्या आपके पास? लिखना शुरू थोड़ी किया है, रुको एक सेकेंड। यहां पे ये भी लिख लो कि इसका एक तरीका और होता है। इसका एक तरीका और ये रहता है कि इज एम आर हो, क्या हो? इज एम आर हो, लेकिन इज एम आर के साथ में एडजेक्टिव होना चाहिए, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल है। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। अब इस कहां आएगा, आर कहां आएगा, एम कहां आएगा, वो अगले में लिख ही देंगे ना। तो ये भी लिख लो एक बारी, इसको और समझाऊंगी आगे, बट इसी में लिख लो प्रेजेंट सिंपल की एक तरीका और होता है। जगह है क्या वहां पे? लिख लो। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब तो क्या होती है? डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू कहां? प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्रोनाउन के साथ में। डज कहां? सिंगुलर नाउन, ही शी इट के साथ में। पर एक चीज और लिखवाई है, अब बच्चे क्या है भावुक हो जाते हैं। इज एम आर है तो क्या लगा देते हैं? कंटिन्यूअस, जबकि इज एम आर के साथ आईएनजी है ना, तब कंटिन्यूअस है। इज एम आर के साथ में एडजेक्टिव हुआ ना, तो कंटिन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट सिंपल होता है। जैसे मैं बोलूं ही इज स्मार्ट, वो कैसा है? स्मार्ट है। आगे आईएनजी आया क्या? नहीं, सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं है, सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी 2013 में 11 के अंदर, ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाके चेक करना। ठीक है, डायरेक्ट पूछा था, एडजेक्टिव लिख दिया और ऑप्शन में कंटिन्यूअस भी था। अब जो उत्साह में रहते हैं वो इज एम आर देख के क्या लगाते हैं? कंटिन्यूअस। आप लगाओगे नहीं, आप ये देखेंगे कि आगे आईएनजी है तो कंटिन्यूअस, आगे आईएनजी नहीं एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट सिंपल। तो यही लिखवाना ज्यादा सही है ना। एग्जाम्पल आगे लिखवाऊंगी, अभी एक भी एग्जाम्पल नहीं लिखवा रही हूं। चलो इसके अंदर देखो, अब इस कहां, आर कहां, कहां पे एम आएगा वो देख लेते हैं। इस कहां पे आता है भाई? नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन। नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन। और प्रोनाउन कौन कौन सा इसके साथ में? ही, शी और इट। चलो एम किसके साथ में? सिर्फ एक के साथ, नाउन के साथ नहीं, किसके साथ? आई प्रोनाउन के साथ। किसके साथ में? आई प्रोनाउन के साथ में। आर कहां कहां? या तो नाउन कैसी हो? प्लूरल नाउन हो, या फिर किसके साथ में?
यू, आई के बाद वी रह गया ना, तो वी, यू और दे। क्लियर है क्या? चलो लिखो फटाफट से। इस एमआर को देख के एक्साइटेड मत होना। इस एमआर के साथ आईएनजी दिया हो तो कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस एमआर के साथ आगे आईएनजी नहीं दिया है तो एडजेक्टिव अगर दिया है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है। एडजेक्टिव होना चाहिए बट। चलो वेरी गुड। राजस्थान पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। चलूं आगे? थर्ड लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट। चेंज करूं? याद हो जाने चाहिए। लाइव आ रहा है, याद हो जाना चाहिए। अब स्कूल की तरह तुम्हारी पिटाई तो हो नहीं सकती, है ना? बड़े हो गए हो सब, कह ही सकती हूं मैं तो बस। चलिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? हैज या हैव? या तो होती है हैज या क्या होता है? हैव। अरे हैज, ये जो हैव होता है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? दोनों। वेरी गुड, दोनों होती है। लेकिन अभी हम किस में पढ़ रहे हैं? परफेक्ट में। तो यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की MV3 लिख दूं क्या? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सब्सक्रिप्ट कर देते हैं इसको, MV3। क्लियर है? चलो, अब हैज कहां पे आएगा? सिंगुलर। और ये कहां? प्लूरल। लिख लो फटाफट से अगर पता है तो। सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ में। जल्दी जल्दी लिखते चलो। अब तो पैटर्न समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं हम लोग? सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिख रहे हैं। और क्यों लिख रहे हैं? ताकि एक जगह लिखी हुई रहे तो याद हो जाए आप लोगों को कैसे भी। और ये याद नहीं हुई तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। और इनमें गलती करते हैं। अभी मैं 4 लोग को खड़ा करके एक क्वेश्चन दे दूंगी, जिनको हेल्पिंग वर्ब याद है वो भी गलत कर देंगे। ठीक है क्या? राजस्थान फाउंडेशन बैच चल रहा है, टेंस में पढ़ा रही हूँ, तो आपको इसी में लाइव लेना है ना फाउंडेशन, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आपके बैच में भी ये लाइव है ना? 3 हो गए। अगला लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चेंज करूं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखिए, लिखेंगे सभी लोग। इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या रहती है? हैज, हैव तो है ही, और साथ में क्या? बीन भी होता है। इसमें क्या होता है? बीन भी होता है। और साथ में क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। हैज कहाँ, हैव कहाँ? वो वही जहां पहले वाले में था। दोबारा लिखूं क्या? आपका मन करे तो ये ब्रैकेट भर लेना, और भर ही लेना आप लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे मैंने इन ब्रैकेट्स में कुछ लिखा नहीं कि हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। कहाँ आएगा? पीछे वाले में लिख दिया ना, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है? टेंस के टाइम को समझने के लिए हर एक टेंस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और वो वर्ब्स याद हुई हैं क्या? कुछ देखी थी क्या PDF? नहीं देखी? ओके। अच्छा, फाउंडेशन बुक में। अच्छा, प्रिंट दिलवाना था ना आपको? ठीक है। ऑनलाइन में किसी ने देखी है क्या वर्ब वाली PDF? वो याद ही कर लेना प्लीज, वो ऐसी हैं जो आएंगी। ठीक है, अगला लिखो। अब प्रेजेंट के चारों निपट गए क्या, या कोई बचा है? कुछ नहीं। पास्ट के लिखो। अब पास्ट एक ही में ही आ जाएगा, पास्ट सिंपल। अब मैंने यहाँ इनडेफिनिट नहीं लिखा तो ये मत सोचना कि इनडेफिनिट नहीं बोलते हैं, वो एक बार लिख दिया है ना। बताओ, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें मेरे को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ कौन क्या, हमेशा यही आएगी फॉर ऑल। ठीक है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है।
याद कर लेना उनको, सुमित, केडी यादव, सभी लोग। पास्ट सिंपल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस देखो, पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब से आधा काम निपट जाएगा अपना। क्या क्या होती है इसकी? वॉज भी होती है और वर भी होती है, वॉज भी होती है और वर भी होती है। और इनके साथ में भैया कोई भी कंटिन्यूअस आईएनजी के बिना क्या है? अधूरा है। ध्यान रखना, कोई भी कंटिन्यूअस आईएनजी के बिना अधूरा है। तो इसमें भी तो सेम चीज एप्लीकेबल है। लिख दूं क्या यहाँ, इसको मिटा के? एक बारी लिख लिया क्या आप लोगों ने? एक सेकेंड रुक जाना ना, इसमें भी तो वो चीज एप्लीकेबल है क्या? वॉज वर के साथ एडजेक्टिव दिख जाए, बिल्कुल एप्लीकेबल है ना, वो भी तो पास्ट सिंपल ही होगा। तो इसीलिए आपको हर चीज लॉजिकल आंसर के साथ चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी, इसीलिए ये चीज यही लिखवा रही हूं मैं कि वॉज वर्ब देख के कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये तो हेल्पिंग वर्ब तो कंटिन्यूअस की है। सर अब हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं, हमने एक वर्ब पढ़ी है बी, तो अब हम जानते हैं कि इस एमआर के बाद केवल आईएनजी नहीं आता। 4 लोग आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब लिखो पास्ट कंटिन्यूअस, लिख दूं क्या यही? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए एक तो क्या होती है? वॉज होती है, और एक क्या होती है? वर होती है। लेकिन इनके बाद में क्या आनी चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब इनके ब्रैकेट में क्या लिखूं? कहां वॉज आता है, कहां वर आता है? सिंगुलर नाउन के लिए बिल्कुल सही है। और प्रोनाउन में ही, शी, इट। और लिखो आई, और क्या लिखा? आई, और ब्रैकेट में लिख देना रियल। आई कौन सा? रियल, इसको समझाऊंगी। अब देखो प्लूरल, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ में क्या आएगा? यहां पे नीचे वी, आई तो ऊपर चला गया ना, वी, यू, दे, और कोई बात थोड़ी है। ये आई को थोड़ा समझाती हूं। हाँ, एस के कह रहे हैं कि पास्ट में वर्ब सेकंड भी आता है। मेरे से ज्यादा आगे मत भागो, इसलिए नहीं कि अच्छा, मतलब ये तो ऑब्वियस ही है कि मुझे पता ही होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है ना। बट मैं क्या पढ़ा रही हूं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म? नहीं होती है ना। ज्यादा आगे भागोगे गड़बड़ हो जाएगी। हर एक चीज पे पॉज लो, है ना। मैं जान रही हूं तुम में से कईयों को पहले चीजें आ रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा यार इतना बेसिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको तो नाउन भी आ रही थी बट यू सॉ द डिफरेंस, आपको तो वर्ब भी आ रही थी बट यू सॉ द डिफरेंस। चलो अगला लिखो, पास्ट, पास्ट परफेक्ट लिखो। सब बताऊंगी कहाँ वर्ब फर्स्ट, कहाँ वर्ब सेकंड, कहाँ क्या लगाना है, वो सब मेरा काम है ना। आप तो बस जितना बता रही हूँ उसको पढ़ते चलो। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस, और उसके बाद क्या होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? MV3। कहाँ आती है? एक ही है तो कहीं भी आए, सबके साथ यही आएगी। उसके बाद क्या? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आएगी हैड बीन, और हैड बीन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं तो मत परेशान हो आप 1% भी किसी भी चीज के लिए। ठीक है, पास्ट निपट गया क्या? ठीक है, चलो अगला लिखो फ्यूचर। फ्यूचर में भी बहुत कम चीजें बताने के लिए होती है, लेकिन फ्यूचर के सारे क्वेश्चन आज तक जिस भी एग्जाम में आए सब हेल्पिंग वर्ब से आए। फ्यूचर में भी 2 रहती है, कौन कौन? विल और शैल। पहले शैल लिख देती हूं। देखो ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल आता था आई और वी के साथ में, और विल आता था अदर के साथ में। यहाँ पे नाउन ऊपर कोई नहीं लिखी है, इसका मतलब सारे नाउन अदर में ही आ गए। सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कहां पे आएगी? नीचे।
यहां सिर्फ शैल किसके साथ में, आई और वी के साथ में। क्लियर है क्या? बाकी सबके साथ में क्या, विल। लेकिन अभी जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, या बोलू इनफॉर्मल इंग्लिश, उसमें आई वी के साथ में भी क्या एक्सेप्टेड है, विल। किसमें, अभी जो इंग्लिश चल रही है। तो हम लोग को लग रहा था कि सिर्फ स्पोकन में ऐसा है, मतलब आप आम बात कर रहे हो किसी से तो मैं बोल सकती हूँ आई विल नॉट टेक द क्लास टुडे, मैं बोल दूंगी आई विल नॉट टेक द क्लास टुडे, बात करने में। लेकिन अब ये बुक्स में भी एक्सेप्टेड है। बुक्स में, टेस्ट पेपर्स में, यहां तक कि जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जो पैसेजेस आते हैं उनमें भी आई विल लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चंस तक में भी लिखा हुआ रहता है। क्यों, ये एक्सेप्टेड हो गया है अब एक नॉर्म। ठीक है, ये हुआ कैसे, इसका स्टोरी ये है कि हम ही बोलते हैं, बोलने वाला कौन है, इंग्लिश। वो लोग का तो भाषा है, जैसे हम लोग का हिंदी है या राजस्थानी है, वो लोग, हम लोग इसको बोलने लगे। और जैसे जैसे अब जोड़ तो आती है, कहीं शैल लगाएं कहीं विल लगाएं, तो एक दो लोगों ने क्या बोला होगा, किसी के साथ विल बोल दिया होगा, और वो क्या बन गया, ट्रेंड। ट्रेंड बन जाता है ना, एक आध कुछ गलत बोलता है, फिर ज्यादा लोग बोलने लगेंगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, फिर लगता है साला नियम ही होगा ये एक, ये चीज है। तो ध्यान रखना इसका। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शन में शैल दे रखा है, तो आई वी के साथ में क्या लगाओगे, शैल ही लगाओगे। लेकिन ऑप्शन में शैल ही नहीं है तो शैल का वेट मत करना, विल लगा देना, क्योंकि एक्सेप्टेड है आजकल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। हम्म मैंने आपको ब्रैकेट में ये लिखवाया था ना, आई रियल, अभी वो नहीं बताया है, आई रियल आई इमेजिनरी बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी ना पास्ट सिंपल, तब, क्योंकि वो सेंटेंस से ही समझाया जा सकता है। अब देखो, फ्यूचर सिंपल के बाद में लिखो फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कल तक मुझे सबके ये होना चाहिए कि मेरे पूछते ही आपको हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए बस, और कहाँ क्या कैसे वो सब याद होना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, शैल बी और विल बी, इसके साथ में क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन किसके साथ में, आईएनजी के साथ में। किसके साथ में, आईएनजी के साथ में। अच्छा, हम लोगों ने ये नहीं लिखा, विल और शैल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल और शैल के बाद में क्या आती है हमेशा, यहाँ हमेशा विल शैल के बाद में, यहाँ लिख देना कहीं साइड में, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों ओरिजिनली मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की, ये दोनों ओरिजिनली मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों के बाद हमेशा। अब ऑप्शन के अंदर वर्ब फर्स्ट ढूंढनी है मुझे सिर्फ, या जो वर्ब सेकंड थर्ड है उनको हटाना है, तो वर्ब फॉर्म्स तो आनी ही चाहिए। टेंस उसी को आता है जिसको वर्ब्स आती हैं। मैं तुम्हें कहूंगी हैव के बाद वर्ब थर्ड लगाओ, वर्ब थर्ड ही नहीं आ रही है, तो हैव बेचारा अकेला क्या कर पाएगा। ठीक है, इसलिए बेसिक्स जो 100 वर्ब्स है उनको याद करो। क्लियर है क्या, क्या हुआ, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला लिखो, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बोलिए भैया, शैल हैव, विल हैव। अरे मैंने ये लिखा ही नहीं था कि विल भी शैल भी कहाँ आएंगे, किसके साथ क्या आएगा। अब जब ऊपर एक बार बता दिया तो सब में वही रहेगा, यहाँ भी तो विल शैल ही है, आगे वाला ही तो चेंज हो रहा है। अच्छा, बी के बाद में आईएनजी आता है क्या, बी के बाद आईएनजी आती है क्या फॉर्म, बी वर्ब पढ़ाई थी ना, आईएनजी आती है उसके बाद, लिखवाया था, ये देखो बी के बाद आईएनजी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे फॉर्म्स लिख रहे हैं ना अपन, ठीक है। अगला लिखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या आना चाहिए, शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इधर देखो, विल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब ये एक सिमेट्री तो सेट दिख रही होगी आपको, सारी हेल्पिंग वर्ब्स में एक सिमेट्री है। सिमेट्री समझते हो ना, एक जैसी दिख रही है क्या। जैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं,
लिखो जल्दी। ऑनलाइन में एक बार यस और नो करो, SK यादव, ताकि पता चले जी रहे हैं आप सभी, लाइव है। चलिए, वेरी गुड SK चलिए ध्यान दो भाई, क्या पढ़ा? टेंस पढ़ा। टेंस क्या होता है? टाइम होता है। टाइम बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन हुआ है वो किस समय पर हुआ है, अभी हुआ, पहले हुआ या बाद में होगा, और होगा तो किस तरीके से होगा। उसकी 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, सेकंड कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं। हर एक की हेल्पिंग वर्ब याद होना जरूरी है क्या? जरूरी ही नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी। मॉडल मस्ट आना चाहिए, शुड नहीं, मस्ट, क्योंकि टेंस किस पे डिपेंडेंट है? वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब याद रखोगे और मेन वर्ब की जो 100 की लिस्ट दी है उसको याद रखोगे। 2 चीज। तीसरी चीज, देखो ट्रेंड एक समझ में आया। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब बोलूं तो वो है डू डज, पास्ट की बोलूं तो है डिड, और फ्यूचर सिंपल की बोलूं तो विल शैल। एक चीज देखना, जहां भी लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के एस आ रहा है वो सिंगुलर के साथ जा रही है। डज, इज, हैज, किसके साथ जा रही है? सिंगुलर के साथ। लास्ट में एस आ रहा है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, बाकी जो आई होता है ना, आई और यू, ये प्लूरल की तरह खुद को बिहेव कर रहे हैं, प्लूरल वाले साइड में जा रहे हैं, जबकि होते तो सिंगल ही। आई मतलब मैं अकेली हूं, यू मतलब तुम अकेले ही हो, वो तो प्लूरल भी होता है। लेकिन ये जा कौन से साइड में रहे? प्लूरल के साइड में, सिर्फ एक टेंस को छोड़ के। कौन से को? पास्ट सिंपल में मैंने आई को लिखवाया है वॉस के साथ में, और पर ब्रैकेट में एक चीज लिखवा दी, रियल। इसका मतलब वहां कुछ तो है जो समझाया जाएगा। चलो आगे बढ़ी। मैं जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बताए हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये एक ट्रेंड तो दिख ही रहा है, बीन दिख रहा है। हैड बीन था, हैज हैव बीन था, और इधर इधर भी हैव बीन है। क्लियर है? परफेक्ट दिख रहा है, वहां हैव दिख ही रहा है। उधर बस हैव का पास्ट वर्जन था, हैड। अपन ने पढ़ा था ना, हैव हैड हैड, पास्ट वर्जन हो गया। क्लियर है क्या यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत? तो डू वर्ब और हैव वर्ब के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। हम्म क्या? डू और हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है। थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूं वापस, क्योंकि अब पूरा टेंस उसी पे चलेगा, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। डू और हैव, ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्यों रिवाइज करवा रही हूं? क्योंकि टेंस में अब यही आएंगी। तो ज्यादा वो एक आदमी लिख रहा है कि भाई खो जाएंगे, तो खोना नहीं है, लौट आओ वापस इसी वर्ल्ड में। डू का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? डज। हैज का सिंगुलर फॉर्म, हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनती है तो डू कौन से फॉर्म में आ रही है? डू डज कौन से टेंस में आ रही है? प्रेजेंट सिंपल में। पूरा बोलो, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि सिंपल तो आपका ही सिंपल है। इधर आ जाओ, ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है तो कौन से टेंस में आ रही है? कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है? चलो, ये जब मेन वर्ब बनेगी तो किसी टेंस में आएगी क्या? अरे किसी भी टेंस में आ जाएगी। मेन वर्ब को टेंस का खरीदा हुआ थोड़ी है। हेल्पिंग वर्ब तो होता है लेकिन मेन वर्ब तो नहीं होता। हर मेन वर्ब की 2 चीजें फिक्स है। क्या? एक तो उसका हिंदी, और दूसरा उसकी वर्ब की फॉर्म्स। डू की वर्ब फॉर्म्स कैसे चलती है? डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। और इसकी बताओ? हैव, हैड, हैड। याद करके आओ। हैव, हैड, हैड। ये मैंने सब बता रखा है, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूं। इधर आ जाओ, इसके बारे में ये बताओ, इसका हिंदी क्या होता है? करना, किसी काम को करना। इसके कितने रहते हैं? 4। क्या क्या रहता है? पोजेशन, कोई चीज जिसपे आपका अधिकार है, और खाना, किसी चीज को खाना है तो, और एक्सपीरियंस, महसूस करना चाहते हो, और ऑर्गेनाइज, आयोजित करना चाहते हो। यही बात है क्या? सबको याद है ये चीज? पक्का? तो अगर मैं डू कभी बोलूं तो आप मुझे पूछना, मैम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो अब मैं एक बात बताओ, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं तो आप आइडेंटिफाई करोगे क्या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? अभी हिंदी नहीं करवा रही, कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बता पाओगे क्या? लिखूं कुछ सेंटेंसेस, इसको मिटा दूं पूरे को? डन? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखवा चुकी हूं।
और वो मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्यों एग्जाम्पल करवा रही हूँ, उन सब के पीछे एक स्टोरी है। अभी सब बता दूंगी फर्स्ट क्लास में तो स्टोरी खत्म हो जाएगी ना, तो सीक्रेट बनाए रखें इसका। कुछ मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, अगेन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डू और हैव के बारे में बताना है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है। रिवाइज कर लो जब तक जहां लिखवाया है। पहले डू के कर लेते हैं, फिर डस के कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। हैव और डू दोनों होते हैं। फटाफट से एस के कमेंट करो। मुझे सिर्फ एक नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछना है कि यहां सब जगह डू वर्ब इस्तेमाल हुई है, कौन सी? डू या डू का सिंगुलर फॉर्म, वॉट एवर इट इज। आई जस्ट वॉन्ट टू नो देयर रोल, उनका रोल क्या है सेंटेंस के अंदर। समझ पा रहे हैं? वन बाय वन मैं पूछूंगी, आपको जवाब देना है। नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4। क्या आप तैयार है सभी लोग? रेडी? सेंटेंस नंबर 1 में डू दिख रहा है क्या? कहाँ है? हाँ, तो ये डू मत ढूंढने लग जाना, ये डन भी डू ही है, डू का ही टाइप है। इसको हेल्पिंग वर्ब कहने वाले हाथ उठाएं जिनको लगता है हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कहने वाले हाथ उठाएं। अरे उनको मत देखो, आगे देखो बस। मेन वर्ब है पक्का? कैसे पता चला? ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, अभी पढ़ा था कौन सी टेंस में? परफेक्ट में। और इसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे मैं तो वर्ब थर्ड से ही बता देती मेन वर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो डन होती नहीं है। यहाँ क्या है? एमवी। एमवी लिख दूं? चलिए दूसरा बताओ। डज हेल्पिंग या मेन? श्योर? मेन दिख रही है मुझे तो। मेन कहाँ है? लाइक, वेरी गुड, ये मेन वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। थर्ड में बताइए। मेन वर्ब? अरे नहीं नहीं, हेल्पिंग है। क्यों? कैसे पता चला? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब बताओ। आगे मेन वर्ब है ही नहीं, आगे तो क्या है? डिटर्मिनर है और नाउन है। नाउन थोड़ी आता है डिड के बाद, हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है? मेन वर्ब। अगला बताओ, हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला? आगे ये रही मेन वर्ब। पहचान पाओगे इसका मतलब? पक्का है? लिखने की इनको जरूरत है या नहीं है? आप क्या चाहते हैं? आपका मन हो तो लिख लो, आज तो पता चल रहा हो। मान लो मैं रहूं या ना रहूं, साल भर बाद तो मैं नहीं रहूंगी ना, हर साल थोड़ी पढ़ाती रहूंगी। एक बार जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब जीवन भर इंग्लिश का ही थोड़ी कोचिंग करना है। इनको लिख लो, फिर मैं हैव के भी लिखवाती हूँ। और एग्जाम्पल्स, हेडिंग ऐसे डालना, एग्जाम्पल्स ऐसे लिख दो ऊपर। एग्जाम्पल्स और ब्रैकेट में लिखना किसके एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं अपन? डू के। फिर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, हैव के भी लिख लेंगे, है ना? केडी सारे सही किए हैं क्या तुमने? प्रिंस, देखो बेसिक्स पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जिनके बेसिक्स कमजोर है प्लीज अपनी पीछे की क्लासेस निपटाएं। और आज जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से मुझे पता चल गया शुरू के क्लासेस में बहुत उत्साह दिखाते हैं, रोज क्लास 4 बजे लाइव लेंगे। अब या तो उत्साह जो है बारिश में बह गया होगा आज। एक गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, 3 सही हुए हैं। 4 के 4 किसी के सही हुए हैं क्या आप में से? सारे सही हुए हैं, सबके ही हुए हैं, वेरी गुड। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, आप मुझे बताओ। और एप्लीकेशन पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही हो या सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे आप चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना टैग करके, मैम ये चीज है, मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता कि मेरे समझ नहीं आ रहा, तो आप चैट बॉक्स पे कर दो ना, बता देना। वेरी गुड एसके। हम्म, क्लियर है? हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, ये हेल्पिंग मेन इनका बहुत बड़ा रोल है। अगले लिखूं 4?
हैव के भी लिख दूं, पहचान लोगे? चलो जल्दी जल्दी लिख लो एग्जाम्पल्स हैव। और कल अगर हेल्पिंग वर्ब याद नहीं होती है तो छुट्टी ही ले लेना भले एक दिन का, पर करके याद ही आओगे। अब दोबारा मैं नहीं बताना चाहती हूँ सेम चीज। एग्जाम्पल्स हैव के लिखो। लेजिबल है, पढ़ने में आ रहा है क्या? हैंड राइटिंग लेजिबल है, पढ़ने में आ रही है? अरे पठनीय है क्या? अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है बट आप कर पा रहे हो, तो इसका मतलब समझ तो आ रहा है जो बोल रही हूँ। वही मुझे जानना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। सेंटेंस वही 1 2 3 4 है, जल्दी से बताएंगे। डॉटर्स, ये शी हैज, जहां दिक्कत आए पूछ लेना ना। शी हैज है, क्या है कि ऐसे अलग अलग तोड़ के लिखूंगी ना आपकी तरह तो फ्लो टूट जाएगा, इसीलिए। अच्छा, इन सेंटेंसेस की हिंदी जाननी हो तो पूछ लेना ना, यहाँ बता दूंगी। पर मैं इसीलिए यहाँ नहीं बताई क्योंकि अभी टेंस पढ़ाया ही नहीं है मैंने आपको, वरना बता देती हिंदी। यहाँ लिखवाने का मतलब नहीं है, सेंस कर नहीं पाओगे आप, है ना। फिर भी कोई जानना चाहता है तो उसने लंच, तो मैं बोल दूंगी हिंदी तो समझ में आ जाएगी। उसने लंच कर लिया था, मैंने जाने का डिसाइड किया है, उसके 3 लड़कियां हैं, उसने वॉलीबॉल खेला है ना। चलिए रेडी। फर्स्ट में हैव दिख रहा है क्या? अरे यार ऊपर तो हैव लिखा है, नीचे तो हेड आ गया। सही है क्या? आ सकता है? हाँ। ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग। तुम्हें हेल्पिंग लग रही, बाकी सबको मेन। अगर हेड हेल्पिंग वर्ब होता तो उसके बाद क्या आता? जल्दी देखो पन्ना पलट के। हेड अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद कहाँ आता है? पास्ट परफेक्ट में देखो, हेड के बाद क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। है क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म? इसका मतलब क्या है? बिना हिंदी किए, बिना हिंदी किए हेल्पिंग वर्ब है तो आगे वर्ब चेक कर लो वर्ब फॉर्म से। अगला देखो, हेल्पिंग या मेन? अब तो वर्ब थर्ड दिख रही है ना, इसका मतलब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा बताओ भाई, अरे दिख रही है क्या वर्ब थर्ड? ना, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। और नीचे बताओ, हेल्पिंग। अब जो ये बोलते थे ना कि सिर्फ हैव ही मेन वर्ब होती है, अरे हैज भी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव करेंगे। उसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज है, नो मैटर वट एवर द फॉर्म इज, हेल्पिंग है चाहे मेन है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? हैज। और प्लूरल है तो हैव। अब कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हेल्पिंग वर्ब बनी है चाहे मेन वर्ब। ये देखो मेन वर्ब होके हैज ले रही है, इसीलिए यहाँ शी लिखा गया है। और आई होता तो आई हैव 3 डॉटर्स, मेरे 3 लड़कियां उसके 3 लड़कियां, बात एक ही है। लेकिन शी की वजह से हैज आया है, शी की वजह से हैज आया। क्लियर है? लिखो। सारे सही है, वेरी गुड। देखो बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, स्टिल सबका समझने का अलग अलग परसेप्शन होता है, सबका समझने का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, टाइम अलग होता है। तो जिनको समझने में ज्यादा दिक्कत आ रही है उनके लिए अब मैं दोबारा तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन इसी क्लास को दोबारा देख सकते हैं आप एप्लीकेशन में। और नोट्स दोबारा पढ़ लो। जहाँ नॉर्मल बच्चा 1 घंटा दे रहा है तुम 3 घंटे दे लो, और तो क्या इलाज है ना। तो जिनको कम समझ में आता है उनका इलाज यही होता है, बट उनसे 1 घंटे ही नहीं पढ़ा जाता, तो 3 घंटे उनके लिए ज्यादा हो जाते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। यहां से कल मैं करूंगी कंटिन्यू। अभी टेंस में क्या बात हुई है? सिर्फ इतनी सी कि अभी जो है वो प्रेजेंट है, पहले जो है वो पास्ट है, आगे जो होगा फ्यूचर होगा, और पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं जाना है। दूसरी चीज,
टेंस के 3 काल हैं, 3 टाइम जोन है और उनके 4-4 कैटेगरी हैं सबके। उनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर ली और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी मेन वर्ब आएगी वो याद कर ली, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सा नाउन प्रोनाउन वो सब कर लिया। प्लस हमने हैव है और डू को वापस रिवाइज किया। और क्यों किया? क्योंकि इफ यू नो यू नो कि भाई आगे वर्ब भी पढ़नी है, तो आप जानते ही हैं चीज। इसके आगे से मैं कल कंटिन्यू करूंगी। आज तो बारिश का बहाना था, लेकिन कल से तो रेगुलर आना है आप लोग को, है ना। थैंक यू।